फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। आज हम लोग पदार्थ के समूह के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये है क्लास 6 का इकाई 2 और ये है पदार्थ के समूह। अभी इसमें देख लीजिए, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आता है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता है इसका आधार। यानी पहला इसमें पॉइंट है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। फ्रेंड्स, पुपिल स्टडी चैनल में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और ये वीडियो को अंत तक देखिए। आपको लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप जल्दी फिर भूलेंगे भी नहीं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला वर्ड आता है पदार्थ। कौन सा वर्ड आता है? पदार्थ। अभी एक ये वर्ड आ गया पदार्थ। सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, उस वस्तु को छू सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ भार हो, वह क्या होता है? पदार्थ होता है। यानी उस वस्तु को क्या कर सकते हैं? हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें भार होता है, यानी उसमें वजन भी होता है। और वो क्या है कि कहीं पे भी आप रख देंगे ना, तो वो क्या है? स्थान घेरता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखिए, ये एक ईंट है, ठीक है। इसको क्या किया? इसको मैं छू सकता हूँ, इसको मैं छू सकता हूँ। दूसरा क्या है? इसमें भार भी है, भार है। अभी देखिए, इसको मैं देख भी सकता हूँ और फिर आगे क्या है? ये स्थान भी घेर रहा है। इसको जहाँ पे भी रखेंगे तो ये देखिए, ग्राउंड पे तो स्थान घेर ही रहा है। जैसे मेरे हाथ में मैंने रख दिया, यहाँ पे स्थान घेरा, प्लस ये हवा में भी इतना स्थान कवर कर रहा है। तो ये है एक पदार्थ हो गया। तो पदार्थ वह वस्तु होती है कि जो स्थान घेरती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका जो है कुछ न कुछ भार होता है और वह कुछ स्थान घेरती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। अभी आसपास आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, रोटी है, थाली है, आपके आस पड़ोस पे ईंट है, पत्थर है, मकान है, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसमें वजन भी होता है। तीसरा जो है हवा। हवा भी देखिए, जब चलती है तो हमको महसूस होती है। इतना देख तो नहीं सकते, बट वो महसूस होती है हमको। और आप देखते होंगे जो सिलेंडर्स वगैरह में गैसेस भरी जाती है, वो वज़न भी उसमें होता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का पदार्थ ही होता है। तो ये हो गए बात अभी पदार्थ की। अब आइए नेक्स्ट क्या आता है कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। तो दूसरा चीज़ समझते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, हम क्या करते हैं कि जब कुछ वस्तुओं को हम क्या करते हैं कि उनके गुणों के आधार पे, उनके लक्षणों के आधार पे या रंग के आधार पे हम एक समान दिखने वाली वस्तुओं को एक समूह में रखते हैं। वही चीज़ क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अभी आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, भैया जब बारात आवेले तो क्या होला? बारात जब आती है तो ये होला कि लड़कन के हल्के से पाती लगा था। भाई बुढ़वन के भैया तनी जल्दी खिया दा, बेचारा भूखा गया। मतलब एक तरह से वो हमने क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। भैया औरत नहीं खा सकती, औरत को अलग आप बिठा दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमने वहाँ पे जाने अनजाने वर्गीकरण कर दिया। बच्चों को अलग समूह में बिठा दिया, बुजुर्गों को अलग बिठा दिया, औरतों को अलग बिठा दिया। तो एक तरह का वो वर्गीकरण हो गया। तो ये हो गया एक तरह का जो वर्गीकरण होता है, तो वो चीज़ वर्गीकरण हो गई। समझ गया आप? या फिर कहीं आप जाते हैं, अगर क्लास में ही है तो देखते होंगे कि लड़कियों को एक तरफ बिठा दिया जाता है, लड़कों को एक तरफ बिठा दिया जाता है। तो क्या है? ये एक तरह का वर्गीकरण है, ठीक है।
तो इसी तरह से हम हर जगह पे, अभी देखिए किसान हैं, अभी चल रहा है धान का सीजन, तो अब ऐसा नहीं है कि धान को गेहूं में मिक्स करके डाल देंगे, धान को तो रखेंगे अलग ही, वो भी एक तरह का वर्गीकरण हो गया। तो ये जो है कि यही चीज़ वर्गीकरण होता है। अभी देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उसको हमको पहचानने में, समझने में, ज्ञान अर्जन में हमको बहुत आसानी रहती है। ठीक है, इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता रहती है कि हम चीज़ों को आसानी से पहचान सकें, जान सकें, उनके लक्षणों के बारे में जान सकें, उनके गुणों के बारे में जान सकें। तो ये जो है इसीलिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अभी देखिए इसका आधार क्या है, मतलब आधार क्या चीज़ है। अभी आधार में देखिए आपने देखा होगा कि अभी घर में अगर आप देखें तो चौकी है, आपका खटिया है, तो ये सब चीज़ें क्या है, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, एक तरह से लकड़ी की बनी हुई है। आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं, समझ गया। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हमारे वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए जो भौतिक अवस्थाएं हैं जिसको हम भौतिक रूप में देख रहे हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन तो अलग बात हो गई, जिसको भौतिक रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो भौतिक रूप में जिसको हम देख रहे हैं तो उसके आधार पे जो वर्गीकरण होता है तो मुख्य तरफ से 3 तरह का वर्गीकरण होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, ठोस, द्रव और गैस। अभी उसको अगले टॉपिक में हम आएंगे कि ठोस, द्रव और गैस का जो टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक आपका आता है, दूसरा टॉपिक विभिन्न लक्षणों के आधार पर अब देखिए पहला टॉपिक तो ये आपने समझा, दूसरा ये एकदम आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चल रहा है, पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है। अभी दूसरा देखिए पॉइंट आपका आता है विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अभी ये विभिन्न लक्षण क्या है, अगर मुख्य तरफ से अगर हम देखें तो जितनी भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, एक तो हमको ठोस दिखाई देती है, मतलब ठोस रहती है। दूसरी क्या होती है, द्रव में, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये द्रव में रहती है। और तीसरी हम देखते हैं गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अभी देखिए ठोस को समझिए। अभी ठोस क्या है, ठोस में ऐसा होता है कि अभी जितने भी ठोस की वस्तुओं का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए एक ईंट है, क्या है, ईंट है, ये ठोस है, क्या है, ठोस है। ये जो ठोस वस्तु है ये किससे, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, तो इसमें क्या होता है कि जो ठोस के कण होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं। ऐसे ये क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के अणु बहुत ही पास पास होते हैं। अभी देखिए ये ठोस का क्या है कि इसमें देखिए वजन तो है ही, बट इसके जो अणु हैं ये बहुत पास पास हैं, तो इसलिए जल्दी दबेगा नहीं। ठीक है, इसमें हम उंगली नहीं घुसा सकते, समझ रहे हैं आप। तो ये देखिए ये ठोस है, इसके अणु जो है बहुत ही पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच में जो है आकर्षण बल, कौन सा बल, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया एक ठोस का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपका
धातु को ले लीजिए, वो भी एक तरह के ठोस हैं, लकड़ी है वो भी एक तरह की ठोस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ठोस है। आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, लोहे के बने बर्तन हो गए, ये सब क्या है, ठोस में आते हैं। अब आइए दूसरा चलते हैं द्रव में। द्रव के अणु क्या होते हैं कि ये थोड़े दूर दूर होते हैं ऐसे, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। इसका एग्जाम्पल जल, तेल, शहद, ठीक है, दूध, ये सब क्या है, द्रव के उदाहरण हैं। अभी द्रव में होता क्या है कि इनके जो यहाँ पे देख रहे हैं अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। किसके तुलना में, इसके तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसलिए इसको जिस बर्तन में आप रखेंगे, ठीक है, जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। ये देखिए, ये क्या है, जल। इसको मैंने बोतल में किया था, देखिए बोतल के शेप का इसने आकृति ग्रहण कर लिया। इसको समझो मैं गिलास में रखूंगा तो गिलास जैसे में आकृति ये जो है ग्रहण कर लेगा। तो ये जल है, इसके अणु जो है बहुत ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इसके लिए हम इसमें हाथ डाल सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई वस्तु भी डाल सकते हैं और ये फ्लोइंग रहता है, इधर उधर जो है इसका जो है बहाव, अगर कहीं आप रखेंगे तो ये बहना शुरू कर देता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल किसका, द्रव का। तो द्रव का एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल जल, तेल, शहद, दूध इत्यादि, ये सब क्या होता है, द्रव होता है। अब आइए गैस। गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, इस तरह से, यानी इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, आकर्षण बल जो है किसकी तुलना में, ये द्रव की तुलना में गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत दूर दूर होता है, यानी आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसलिए ये जो है स्वतंत्र रूप से इधर उधर क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो ये हो गया गैस। अभी इसका उदाहरण आपका जो वायु है, ठीक है, फिर आपका ये जो सिलेंडर आता है, ठीक है, गैस सिलेंडर हो गया, उसमें गैस भरी रहती है। समझ ना। और दूसरा क्या है, अगर दूसरी गैसों का अगर आप नाम ले लें तो हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, हीलियम ले लीजिए, फिर अभी देखिए गाड़ियों में जो हवा भरी जाती है वो क्या भरी जाती है, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी भरी जाती है, ये भी एक तरह की गैस है, ठीक है, सीएनजी। तो ये सभी जो है कि गैस के उदाहरण हैं। और ये देखिए जैसे मेरे पास है, ये देखिए एक बैलून है, इसके अंदर मैंने हवा भर दी, और यार इसके अंदर हवा भर दी है। तो ये जो है एक गैस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। अब आगे हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे जल की घुलनशीलता के बारे में। आगे पढ़ेंगे जल में घुलनशीलता, यानी कौन कौन से पदार्थ जल में कैसे घुलते हैं, वो आपको अगले लेसन में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। और ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अभी टॉपिक वाइज जो है आगे भी इसी तरह से वीडियो आते जाएंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी समझने में है, आपकी क्लास से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो है कमेंट कीजिए। और इस चैनल पे साइंस और मैथ टॉपिक वाइज पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे। अभी ये स्टार्टअप है, आप कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कि जल्दी मतलब जो वीडियो आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है उसमें कमेंट कीजिए, आपका सलूशन जरूर किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।